हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दुबे रिपेयरिंग वर्कशॉप में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो प्लास्टिक के कूलर में आजकल मोटरें आ रही है, जिसे हम 110 भी कहते हैं, 110 डाई की भी मोटरें कहते हैं। ये बच्चा मोटर से थोड़ी सी बड़ी आती है और कूलर से थोड़ी सी छोटी। इसके विषय में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे बाइंडिंग के बारे में। वीडियो लगभग लंबा रहेगा, 30-40 मिनट का। अगर आप हकीकत में बंटेन की मोटर सीखना चाहते हैं तो आपका बहुत स्वागत है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें हम हर चीज़ वो बताएंगे जो आप आसानी से बाइंडिंग कर सकते हो। और गेज, रिकॉर्ड, टर्न ना जलेगी ना गर्म होगी। स्पीड भी कंपनी बाइंडिंग जैसी रहेगी। बनाने का तरीका भी अनोखा है। आपको आज सब कुछ बताएंगे। चलिए अब हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये 3-4 स्टेटर हैं। ये सभी 110 डाई के हैं। एक 700 थे, अभी जो पहले रखा था वो 1 इंची है। ये 1.25 इंची है और ये एक्यूरेट 1.25 इंची है। और इसमें एक और आता है 6 सूत का। ये देखिए, ये 1 इंची का है। आज हम इसको बना रहे हैं। अब बनाने का मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है। मैं पहले, ये देखिए, 1 से 5 में डाला मैंने, फिर 1 से 4 में डाला, फिर 1 से 4 वाली पिच में डाल रहा हूँ। ठीक है, 4 वाली पिच में 2 राउंड हो गए हैं। लेफ्ट में 1 राउंड था, ये 2 राउंड हो गए। अब हमको क्या करना है, अब हमको 6 वाली पिच में 3 राउंड लेना है। देखिए, 1 राउंड दोनों साइड हो गए हैं। फिर राइट से मैंने घुमाया है, ये लिया, ये 2 राउंड हो गए हैं। ये देखिए, ठीक है। अब राइट से फिर एक बार सिलू को और घुमाऊंगा, ये तीसरा राउंड हो जाएगा। 4 में 2 राउंड हैं और 6 वाली पिच में 3 राउंड। जैसे आप कूलर बनाते हैं सेम वैसा ही है। हल्का सा इसका डाटा अलग आता है और कुछ नहीं है। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, बड़े आराम से समझाऊंगा। वीडियो लंबा बनेगा। अगर आपको बाइंडिंग सीखना है तो पूरा वीडियो देखें। ये देखिए, छेद के पास से मैंने ये सबसे पहले 6वीं वाली पिच में एक कॉइल बिठा दी, ठीक है। और ये 4थी वाली पिच में। अब देखिए, 3 स्लॉट बीच में छूट गए हैं। दिख रहा आपको, 1 2 3। ये देखिए, 1 से 5 में मान लीजिए आप बिठाई। अब राइट हैंड से मैंने फिर लिया। अब ये जो पहले बिठाई थी लेफ्ट की कॉइल, उसके बगल में बिठा दी। अब आप देखेंगे, 1 से 4 वाली पिच में एक एक राउंड हो गए। ये दूसरा राउंड डाला। बड़े आराम से मैं आपको बता रहा हूं, एक बार में आप बाइंडिंग आसानी से सीख सकते हैं। ये देखिए, एक राउंड हो गया, ये पेपर बिठा दिया। राइट हैंड से घुमाया मैंने। 4 वाले में जो एक स्लॉट था उसमें फिर बिठा दी। ये देखिए, कितने राउंड हो गए 4 वाली में, 2। ठीक है, इसकी लंबाई बता दूं कॉइल की। सबसे पहले 18 इंची है, 28 से 80 टर्न है, ठीक है। और गेज हमने 28 लिया है, एल्युमिनियम है। ये देखिए, ये दूसरी 6 वाली में ये दूसरी बिठा रहा हूँ। बहुत आराम से बिठा रहा हूँ। मेरा प्रयास है आपको पूरा दिखे। ये देखिए, ठीक है। अब ये राइट हैंड से फिर मैंने ली, ये लेफ्ट साइड से, लेफ्ट यानी उल्टा हाथ। ये देखिए, ये बिठा दी तीसरी में।
दोस्तों कभी भी आप नाप लें कॉइल का, तो जब तक आपको फुल कंफर्म नहीं हो तब तक आप सिर्फ एक कॉइल बिठाएं। एक कॉइल से क्या होगा, अगर बड़ी हो रही तो आप आगे की कॉइल हुन छोटी कर सकते हैं, और अगर छोटी हो रही है तो आगे की कॉइल हुन भविष्य में बड़ी कर सकते हैं। देखिए एक कॉइल बिठा दी। अब ये अगर ये सही आ रही है तो मैं सेम इसी के बराबर लंबाई की 3 कॉइल ले लूँगा। अगर ये छोटी होती तो मैं हल्की सी कॉइल बढ़ा लेता, अगर बड़ी होती तो हल्की सी छोटी कर लेता। ये छोटी छोटी बात है, इस पे विशेष ध्यान रहे। जहाँ तक कनेक्शन की बात है तो वो उल्टे हाथ से उल्टे हाथ, सीधे हाथ से सीधे हाथ होते हैं। ये देखिए जो पहली कॉइल बिठाई थी बिल्कुल उसके बगल में मैंने एक कॉइल बिठाई, फिर 3 स्लॉट छोड़े, ठीक है। अब ये राइट हैंड से फिर मैंने कॉइल ली, ये 4 वाली पिच में बिठा दी। अब आप देखेंगे 2 स्लॉट छूटे हैं और 4 वाली पिच में एक एक राउंड हो गया, जबकि हमें कितने राउंड चाहिए, 2 राउंड। ये देखिए ये 2 राउंड हो गए। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो को, जो नए बंदे हैं सीखना चाहते मेरे भाई दोस्तों, 4 से 5 बार देख लिया तो सपने में भी आप वीडियो को याद कर सकते। इतनी सरल टेक्निक बता रहा हूं मैं। आपने एक कॉइल बिठाना सीख लिया तो एक कॉइल जैसी ही पूरी कॉइल बैठेगी। ये देखिए 6 वाली पिच। अब इससे कम स्पीड में मैं बता नहीं सकता हूं। ये देखिए दिख रहा आपको। आप सिर्फ कॉइल होन पे ध्यान रखें। आपको लगे तो एक स्टेटर लें, बनाने का प्रयास करें, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए ये 2 सेट हो गए। ये फिर राइट हैंड से घुमाया, ये तीसरा है। देख रहे हैं आप। अपने साइड को मैं लेफ्ट कहता हूं और सीधे हाथ से घुमाता हूं उसको राइट कहता हूं। ये देखिए ये मैंने अंगूठे से थोड़ा सा दबाया कॉइल को, इसको सीधी करी और एक साथ पूरे तार न डालते हुए थोड़े थोड़े डाल रहा हूं मैं। एल्युमिनियम है, अगर आप ताकत लगाएंगे तो टूट सकता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ये देखिए जब आप पेपर डालें तो डालते समय ही आपको महसूस हो जाएगा कि कहीं टूट तो नहीं रहा। अब ये कनेक्शन देखिए, समझ गए आप। लास्ट वाला सिरा राइट का है और लेफ्ट का दूसरे नंबर का, ये यहाँ से यहाँ तक। ऐसे ही सब कनेक्शन होंगे। अब ये आपने बिठाई है। ये देखिए जब आप बिठाएं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, जब 4 कॉइल एक साथ बिठाते हैं कि कनेक्शन किधर से निकलेंगे। पहले तार से तीसरा तार निकलेगा। ये देखिए ये फिर 1 से 4 बिठाई मैंने। ये देखिए ये एक जॉइंट है, उसका विशेष ध्यान रखें कि अगर आपका तार कम हो गया और जॉइंट लगाना पड़ा तो जॉइंट को आप बिल्कुल बाहर रखें। ये देखिए दूसरी कॉइल के बगल से मैंने कॉइल ली है, दिख रहा 3 स्लॉट छूटे हुए, चौथी पिच में डाल दी। ये देखिए और आप क्या लोगे यार, कितनी आसानी से सिखा रहा हूं मैं, इसके बाद भी नहीं बना पाओ तो फिर तो बड़ी ताजुब वाली बात है। इसमें हमने 28-30 गेज लिया है एल्युमिनियम से, 28 से 80 और 30 जो स्टार्टिंग है उससे 100। रनिंग पिच जहां हम 18 इंची ले रहे हैं वहीं स्टार्टिंग में हम 14 ले रहे हैं, क्योंकि 14 में 4 में 1 बैठता है राउंड और 6 में 2। ये देखिए ये आ गया, ये 6 वाली पिच। ये इसको बाइंडिंग करने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं।
10 से 15 मिनट भी नहीं लगेगा आपको बाइंडिंग करने में। 10 मिनट, 5 मिनट में कनेक्शन, 15 मिनट में आपकी बाइंडिंग हो जाएगी। पेपर कटे हुए मिलते हैं, पेपर कटे हुए ही लें। ये देखिए, ये मैंने बिठाई, ये देखिए, ये 6 वाली पिच में बिठा दी मैंने। ये देखिए, ये हो गया। जहां तक हमारे दोनों वायर, जो एंड वायर है, वह सही आना चाहिए। अगर सही आ रहे हैं तो ही हमने जो बिठाई कॉइल सही मानी जाएगी। ये देखिए, ये बैठ गए। अब जो हमारा पहला वायर था, उसके बगल में दूसरे कॉइल का नहीं आना चाहिए। ये चौथी कॉइल है, इसके बगल में नहीं आना चाहिए। राइट हैंड के बगल में आप देख रहे हो एक एंड वायर। ये देखिए, 4 वाली में हमने ली। ये देखिए, ये हो गया। ठीक है। अब हम ये 4 वाली पिच में डाल दें। इसमें आप ज़्यादा ताकत न लगाएं, ना ही स्पीड बताएं। एल्युमिनियम है, एक तार भी टूट गया तो दिक्कत दे सकता है। ये देखिए, ये हो गया हमारा। ये हमने दूसरा लिया, 4 वाली पिच में बिठाया। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको हर कॉइल बिठाते हुए पूरा स्पष्ट दिखे, जिससे आप अगर बिठाना चाहें तो आपको जरा सी भी दिक्कत ना आए। जो वो बाइंडर भाई उनको आता है काम, उनके लिए तो ये ऐसा लगेगा कि बोरियत जैसा है, इतनी धीरे धीरे बता रहा हूँ मैं। पर नए भाई उनको पूरी स्टेप टू स्टेप सीखने को मिलेगी। ये देखिए, ये 6 वाली पिच में हमारी हो गई है। ये हमारे कितने हो गए? 2 राउंड। जैसा रनिंग बैठेगा वैसा ही स्टार्टिंग बैठेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। ये सिम्फनी कूलर का है स्टेटर। बजाज, ओरिएंट, उषा, हेवल्स, इनके भी आजकल कूलर आने लगे हैं, तो इसी टाइप के बैठते हैं। दोस्तों, प्लास्टिक कूलर में आजकल ये वाइंडिंग बहुत चलती है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। धीरे धीरे अब जो हमारी कूलर की मोटर है वो कम होते जाएगी, 20 इंची। उसकी जगह ये छोटी मोटर ज़्यादा चलेगी और एग्जॉस्ट चलेंगे। ये देखिए, ये होगा हमारा 4 कॉइल बैठ गई है। जो हमने अभी लास्ट में बिठाई है और सबसे पहले बिठाई है, ये कनेक्शन देखिए, ये हमने कनेक्शन कर दिए हैं। ये एक सिरा, ये हमारा जॉइंट हो गया। ये थोड़ी सी हम उसको फिनिशिंग दे देते हैं कि बिठाने में दिक्कत नहीं आए। उम्मीद है दोस्तों इतना तो आप समझ ही चुके होंगे। ये देखिए, दिख रहा आपको दोनों सिरे। अब ये हमने जहाँ से हम स्केल से दबा रहे हैं, यहीं से कॉइल बैठेगी, इस बात का ध्यान रखना। पहली कॉइल बिठाई थी और चौथी कॉइल बिठाई थी, उसके बीच में से ही स्टार्टिंग बैठेगी। इस चीज का ध्यान रखना आप पुनः, तभी आप सही कर पाएंगे। ये देखिए, अभी स्केल से दबाया था हमने, ये ली 6 वाली पिच में हमने बिठा दिए। और ये कहाँ बिठाई हमने? 4 वाली पिच में। 4 वाली पिच कौन सी? जो एक सिरा और ये 2 सिरा, इसके बीच में हमने कॉइल बिठाई है। ये देखिए, यहाँ से ये देखिए 4 वाली पिच में हमने बिठाई। 4 वाली कौन सी? रनिंग में जो हमने पहले 4 वाली पिच ली थी, जिसमें 1 राउंड लगाया था,
उसी के ऊपर स्टार्टिंग का हमने एक राउंड और लगा दिया। ये देखिए लेफ्ट साइड में भी हमने है ना 4 वाली पिच के ऊपर एक राउंड लगा दिया। होगा हमारा स्टार्टिंग में क्या है, 4 में 1 राउंड और 6 में 3 राउंड। बहुत भाइयों को हिंदी नहीं आती है तो उनके लिए भी है कि वो अगर सिर्फ बाइंडिंग देखेंगे तो ही सीख सकते हैं। ये देखिए ये अब हमारा कौन सा है, ये दूसरा राउंड। वीडियो लंबा बनेगा, लंबा इसलिए बनेगा कि मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ। ये देखिए बैठ गई है, बड़े आराम से बिठाना, आपको जल्दीबाजी कुछ नहीं करना है। फिर राइट हैंड से आपने घुमाया, ये देखिए घुमाया, ये बिठा दिया। जैसे आप एक कॉइल बिठाते हैं वैसे ही आपको सभी कॉइल बिठाना है। इसमें सबसे आपका मेन पार्ट रहता है दोनों साइड के अंगूठे। ये देखिए इसको हमने सीधी करी पहले कॉइल को, जो धागा था उसको थोड़ा दूर कर दिया, कॉइल को लंबी करी, कम कम लेके हमने ये बिठा दी। ये देखिए बैठ गई है। ये हमने सेपरेटर लिया, ये बिठा दिया। ठीक है, या तो आप इसको सेपरेटर कह लें या केप कह लें। ये पहली कॉइल का वायर लिया हमने, ये अलग कर दिया। ठीक है, अब ये स्केल से हमको दूसरी कॉइल बिठाना है। तो सबसे पहले हमने पेपर उनको अच्छे दबा लिए, ये लिया हमने दूसरी कॉइल। ठीक है, इसमें आप ये ध्यान रखना कि आप घुमा रहे हो कॉइल तो कनेक्शन तो सही साइड आ रहा है ना। बहुत बार क्या है, जैसे हम एक एक कॉइल में आप जैसे बिठाते हो कनेक्शन जहाँ से आते हैं वैसे ही घुमा के बिठाना है। ये देखिए ये चौथी वाली कॉइल में हमने बिठा दिया है। ठीक है, अब ये हमने छठवीं पिच में लिया है। दोस्तों इसमें आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि जब पहली कॉइल आपने बिठाई, पहली कॉइल का सिरा सबसे पहले कहाँ आएगा, एक साइड राइट हैंड पे। इधर साइड से कहाँ आएगा, जैसे पीला दिख रहा ना लेफ्ट, वो आया। अब कॉइल का दूसरा सिरा कहाँ आएगा, राइट साइड। अब जब आप दूसरी कॉइल बिठाओगे तो वो आपको घुमा के बिठाना है, यानी जैसे उल्टे हाथ से उल्टा हाथ, सीधे हाथ से सीधा हाथ कनेक्शन होता है वैसे ही बिठाना। मैं कोशिश करूंगा कि एक डायग्राम इसमें भी डाल दूं, वो आप देख के समझ जाना कि कॉइल कैसे बिठाते हैं। ये देखिए ये अब हमारी 2 कॉइल हो गई है। ये तीसरी कॉइल ली हमने, ये देखिए ये बैठ गई है। ठीक है, ये छठवीं पिच में हमने बिठाई, ये चौथी में बिठाई है। कोई बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में। ये देखिए एल्युमिनियम है, आराम से बनाना, टूट भी सकता है। इसमें आप चाहो तो कॉइल बनाते टाइम धागे बांध दो या तार बांध दो। ये सेपरेटर लिया हमने, ये 1 इंची का है। अभी मैं आपको इसमें 1.25 इंची का भी स्टेटर बताऊंगा, उसका ओरिजिनल डाटा भी बताऊंगा, वो अलग वीडियो बनाऊंगा। इसमें आपको 7 सूत जो 1 इंची से हल्का सा छोटा आता है वो भी बताऊंगा। उसके बाद में कोशिश करूंगा कि 6 सूत की जो अधिकांश चलती है मोटरें, सिम्फनी और बजाज की आती है, तो वो भी आपको बताने का प्रयास करूं। सबके रिकॉर्ड हल्के हल्के से अलग रहते हैं, कोई 28 से बनता है, कोई 27, जो मोटा स्टेटर रहता है वो 27 से बनता है और 29 से।
3 रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा चलते हैं। दोस्तों वैसे तो इसमें 3 स्पीड भी आती है, पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 3 स्पीड वाले कूलर ना बनाएं। जहाँ तक हमारे इधर की बात कर रहा हूँ मैं, आप कहाँ से देख रहा मुझे ये पता नहीं। होता क्या है, जो स्पीड रहती है वो हम पतले तार से निकालते हैं, या तो आप चारों कॉइल होन में, जैसे इसमें अपन ने 28 लिया तो 30 नंबर की 2 कॉइल पतली पतली चारों कॉइल में बना दें, या सिर्फ एक ही कॉइल में 30 नंबर के तार की 2 कॉइल बना दें पतली पतली, और उसी से कनेक्शन निकाल दें। होता क्या है, जैसे आपने पतली कॉइल बनाई, इसमें कितने हमने 80 टर्न डाले एक कॉइल में रनिंग में, तो उसमें कितने डालेंगे 40 टर्न, और स्पीड के लिए हम 40 टर्न डाल दिए, फिर 40 और 30 टर्न की हम इस रनिंग की स्पीड कॉइल बनाएंगे एक ही कॉइल में मिला के साथ में, और वो कॉइल होन के हम कनेक्शन निकाल देंगे। जैसे आपने मिक्सर की फील्ड देखी होगी, 220 टर्न डालते 2 इंची में, उसमें भी हम स्पीड निकाल देते हैं। पर जो कम टर्न की जब हम स्पीड निकालते हैं तो वोल्टेज जब कम ज़्यादा होता है तो वो सबसे पहले वहीं पे अटैक करता और हमारी स्पीड जल जाती है। स्पीड जली कि बाइंडिंग जली। दोस्तों बहुत बार ये भी लोगों कहते हैं कि यार मोटर गर्म होती है, स्पीड कम हो गई है, या बांस आ रही है, या जल गई। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सभी मिस्टेक बाइंडिंग की नहीं रहती है। जैसे आवाज़ कर रही है या ये गर्म हो रही है, तो आप इसको बाइंडिंग का ही मत मानिए। देखिए 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है, जैसे आपने इसको फिट करा, अगर बुश ढीले हैं या शाफ्ट रोटर में से ढीली है तो भी गर्म होएगी। बुश या शाफ्ट में से दोनों में से कुछ कटा हो तो भी दिक्कत आएगी। बहुत बार बुश के नीचे जो स्प्रिंग लगा रहता है वो टेढ़ा हो जाता है, यानी उसमें जो टेम्परेचर रहता है वो ख़त्म हो जाता है, तो भी दिक्कत आती। कभी हम कंडेंसर ज़्यादा का डाल देते हैं या कम का डाल देते हैं। उसके बाद जो हमारी इसमें ब्लेड आती है, मेन खेल ब्लेड का भी रहता है, कहीं वो आउट बैलेंस तो नहीं है। इन चीज़ों का भी हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। कोई लोहे की बहुत हेवी डाल देता है, कोई एकदम पतली डाल देता है। अब जो आपका गाला है, यानी जो प्लास्टिक या लोहे के कूलर का गाला है, उसमें आप जितनी बड़ी ब्लेड डालेंगे वो हवा बित्ती कमरे में फैलेगी, और जितनी छोटी डालेंगे वो हवा सीधे देगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जैसे आपने 18 इंची ब्लेड डाल दी किसी कूलर में, तो आपको सामने हवा नहीं लगेगी, पर वो कमरा ठंडा करेगी। और वही आपने 16 इंची डाली तो वो आपको सामने हवा देगी, पूरा कमरा ठंडा नहीं करेगी। ये थोड़े अंतर आते हैं। और ये सिम्फनी कूलर में आपने देखा होगा 14, 15 और 16 इंची। अधिकांश इसकी उल्टी चाल और सीधी चाल की ब्लेड चलती है। कुछ लोहे की आती, कोई प्लास्टिक की आती। दोस्तों कनेक्शन सेम है, कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने पहली कॉइल बिठाई थी उसको आप छोड़ दें, जो चौथी कॉइल बिठाई थी वो दोनों रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कर दें तो उल्टी चाल चलेगी। पर मैं इसमें आपको एक दूसरा कनेक्शन बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पास स्टेटर आया है एक मैकेनिक का। उससे मैंने पूछा भाई ये उल्टी चाल क्या है एग्जॉस्ट की सीधी चाल का, तो वो खुद कंफ्यूज था क्योंकि उसे नहीं मालूम था। तो इसमें हम 4 तार निकाल रहे हैं, 2 रनिंग
2 स्टार्टिंग। उससे क्या होगा, उसके पास जो भी रहेगा पंखड़ी उल्टी चाल या सीधी चाल की, तो वो आसानी से कर सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 4 तार सभी निकालते हैं। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा लंबा करके इसको निकाला है। अगर आप जो ये तार होन रहते हैं कॉइल के, इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। भविष्य में जैसे हम दिक्कत आई या तार टूट गया, जब आप रिपेयरिंग करेंगे, अगर आपके पास तार लंबा है तो आप छील के कर सकते हैं, और अगर छोटा है तो आपको दिक्कत आएगी। ये देखिए, ये जो हमारे पास एसिड है, ये देखिए, ये एसिड में मैंने थोड़ा सा गलाया। एल्युमिनियम को आप जितना छीलेंगे जितना नरम पड़ेगा और टूटने का डर रहेगा। इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखें। ये देखिए, होगा हमारा एक जॉइंट है, उसको हम अभी छोड़ दिए हैं, वो बाद में कर लेंगे। ये देखिए, इसमें हाथ ना लगे, एसिड है, हाथ पे छाले भी पड़ जाते हैं। कुछ लोग चाकू से इसको छीलते हैं, कुछ जलाते हैं, जिसको जैसा उचित लगे। अब ये देखिए, 2 रनिंग है, 2 स्टार्टिंग है। अब सिलू सभी को 4 तार के तो सभी को कनेक्शन आते, कोई बात ही नहीं है कि 4 तार को कैसे निकालना है। ये देखिए, ये हमने रनिंग में डाल दिया, ठीक है। अब ये अंदर की कॉइल स्टार्टिंग के लिए हमने सिलू 1 नाप का काटा, ये बैठा दिया, ठीक है। ये होगा हमारा। अब हमें क्या करना है, थोड़ा बड़ा हो रहा है, छोटा कर दिया, ठीक है। ये रनिंग स्टार्टिंग हो गई एक साइड की। ये 4 तार के मैं कनेक्शन बता रहा हूँ, 4 वायर। अब इसमें आपको बाहर ही कॉमन बनाना पड़ेगा। बाहर आप कॉमन कैसा बनाएंगे, एक रनिंग का तार लेंगे, एक स्टार्टिंग का, उसको कॉमन बना देना, और जो 2 तार रनिंग और स्टार्टिंग के लाल और काले बचे, उसको कंडेंसर पे दे देना। कंडेंसर पर देने के बाद एक मेन लाइन, जो हमारी मेन डोरी रहती है, वो कॉमन के साथ जुड़ जाएगी, और एक तार लाल वाला रनिंग पे चलेगा। जब आपने मेन लाइन दी और इसको चला के देखा, और पता चल रहा कि आपने जो वो आपकी पंखड़ी सीधी चाल की है, पर मोटर उल्टी घूम रही, ऐसे में आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। जो आपने कॉमन बनाए थे लाल और काला, उसमें से लाल तार आप खोलेंगे, और जो कंडेंसर का पास का लाल तार है, वो लाल तार कॉमन में लगा देंगे, और जो कॉमन का लाल तार आपने पहला खोला था, उसको आप कंडेंसर पे दे देंगे। लाइन आपको हमेशा रनिंग पे देना है और कहीं नहीं देना है। ये देखिए, ये हमारे चारों तार हो गए हैं। इसमें आपको दिख रहा है, रनिंग में हमने 2 लाल लिए हैं, स्टार्टिंग में 2 काले होगा। ये जो 1 नंबर सिलू थी, उस पे मैंने 3 नंबर सिलू चढ़ाई है। सिलू कौन सी लिए मैंने, ग्लास फाइबर। आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप कोशिश करें चाइना या कपड़े वाली ना लें, क्योंकि गर्म होके ये पिघल जाती है, चिपक जाती है, बाद में बड़ी दिक्कत आती है। ये देखिए, ये होगा हमारा, ये हमारा एक जॉइंट है। जॉइंट को आप आराम से करें, ज़्यादा ताकत नहीं लगाएं। ये हमने बिठा दिया।
इसमें भी सिलू डाल दें आप। हो गया हमारा। अब आपको चारों तार जो वायर आपने जॉइंट करे हैं उसको एक साइड से ही आपको कनेक्शन निकालना है। इसमें आप दोनों साइड हल्के हल्के पेपर के टुकड़े फंसा दें बाइंडिंग के, ये कनेक्शन के ऊपर। ये देखिए, ये हमने लिया, ये एक टुकड़ा लिया, थोड़ा सा काटा, तार का टुकड़ा लिया, बांध दिया। इससे फायदा क्या होता है, जब हम कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन के बाद जो टेपिंग रहती है तो उसमें हमको दिक्कत नहीं आती, बार बार ये वायर होन को सेट नहीं करना पड़ता, पकड़ना नहीं पड़ता है। ये देखिए, ये लिया मैंने, वो हल्की सी आटी दे दी, बाद में आप इसको खोल लें, होगा ये। अब ऐसा ही दूसरे साइड का भी मैं करूंगा। ये देखिए, ये लिया, ये रनिंग हो गया। ये दोनों को लेके एक पीवीसी का टुकड़ा लूंगा कनेक्शन के पास से। वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर कनेक्शन के पास कभी ये हमारे भ्रष्ट भी होते हैं तो उसका लोड हमारे पीवीसी पे जाएगा, और पीवीसी पे अगर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे की कॉइल होल सही रहती है। बहुत बार आपने देखा होगा कनेक्शन के पास से वायर जल जाते हैं, जब आप कनेक्शन खोलते हैं तो कनेक्शन के नीचे जो कॉइल रहती है उसके तार टूट जाते हैं। अब हमको कुछ नहीं, टेपिंग करना है। ये हमारी फटाफट टेपिंग शुरू हो गई है। ये देखिए, टेपिंग से ही फिनिशिंग आती है। ये देखिए, ये एक राउंड, 2 राउंड, कनेक्शन के पास आप कम से कम 3 से 4 बार घुमाएं, जिससे कनेक्शन जल्दी निकले नहीं। ये देखिए, 1 2, ये 3, ठीक है, ये 4 बार लिया। दोस्तों, मेरा पूरा प्रयास है कि जो मुझे आता है वो मैं आपको सिखा सकूं। अब कितना सिखाने में मैं सही हूं या गलत, आप वीडियो आधा देखते या पूरा देखते हैं या सिर्फ आगे बढ़ा बढ़ा के देखते हैं, ये आप जाने। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि 25 साल में मुझे जितना आता है मैं आपको पूरा सिखाऊं, और प्रयास करूं कि सरल से सरल भाषा में, कि आपको कहीं भी ऐसा ना लगे कि कुछ समझने में दिक्कत आए। वीडियो अगर आपको सही में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स करना, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ओके, थैंक यू।